क्लास 4 आपके इंग्लिश लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड ग्रीन डोर। चैप्टर का नाम है द ओल्ड ग्रीन डोर। यस मैम। Yes, ma'am. Uncle Ryan is talking to Tom, Jack and Tara. अंकल रियान किससे बात कर रहे हैं? टॉम, जैक और तारा से। किससे बात कर रहे हैं? टॉम, जैक एंड सारा से। गुड। तो अंकल रियान इन तीनों से बात कर रहे हैं। He knows the kids love to look about and explore new places. एक्सप्लोर करना यानी कि जानना, जानकारी लेना या कई जगहों के बारे में जिज्ञासा होना, जानना। तो अंकल रियान जो है वो तीनों से बात कर रहे हैं, टॉम, जैक एंड तारा से। और उनको पता है कि टॉम, जैक और तारा को नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है। अब यहाँ पे टॉकिंग चल रही है। अब जैसे कि किसी का नाम है, अंकल रियान का नाम पहले है, फिर टॉम का नाम नीचे है, फिर अंकल रियान है, फिर टॉम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बातचीत चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है। समझ रहे हो? ये वार्तालाप चल रही है कुछ लोगों के बीच। तो जिनका नाम आता है वो कुछ बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट जिनका नाम है वो कुछ बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो यहाँ पे टॉकिंग चल रही है। कैरेक्टर्स इन द प्ले टॉम, जैक, तारा एंड अंकल रियान। ये कैरेक्टर्स हैं प्ले के। प्ले यानी कि एक नाटक होता है, जैसे स्टेज शोज होते हैं ना, स्टेज पर या हमारे स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है तो कोई प्ले होता है ना, एक कैरेक्टर अपने डायलॉग्स बोलता है, दूसरा कैरेक्टर अपने डायलॉग्स बोलता है। समझ में आ रहा है ना प्ले क्या होता है? तो वैसे ये एक प्ले की तरह है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, टॉम, जैक, तारा और अंकल रियान। अब अंकल रियान बच्चों से क्या बात कर रहे हैं ये अब लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंकल रियान कुछ कहते हैं। आई नो यू लव एडवेंचर। एडवेंचर यानी कि रोमांच जो होता है, कुछ नई नई चीजों, कुछ अलग तरह की चीजें करना, जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे हट कर कुछ करने को क्या कहते हैं? एडवेंचर कहते हैं। जो थोड़ा सा डरावना भी हो सकता है, रोमांचक भी हो सकता है और थोड़ा सा साहसी भी हो सकता है। तो अंकल रियान कह रहे हैं आई नो यू लव एडवेंचर टॉम। मुझे पता है टॉम तुम्हें एडवेंचर, रोमांच बहुत पसंद है, नई नई चीजें करना बहुत पसंद है। He knows the kids. Tell me about any one of your adventures. तो अंकल रियान टॉम से पूछ रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें एडवेंचर्स पसंद है। Tell me about any one adventure. तुमने जो भी रोमांच के वाले कार्य किए हैं, जो भी तुमने कुछ अलग चीजें की है, कुछ हट कर किया है, उसमें से कोई एक के बारे में तुम मुझे भी बताओ। कौन पूछ रहा है ये चीज? अंकल रियान पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? बेटा ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर। अंकल रियान किससे पूछ रहे हैं? टॉम से पूछ रहे हैं कि तुम अपने किसी एक एडवेंचर के बारे में बताओ। समझ में आया? यस मैम। हाँ। फिर टॉम देखो क्या कहता है। Okay, I've been in this school for 6 years now. टॉम कह रहा है कि हाँ अंकल, मैं इस स्कूल में 6 सालों से हूँ। 6 सालों से मैं इस स्कूल में हूँ। Began when I was 4. जब मैं कितना था? 4 का था, 4 साल का था। But I've never found out what lies behind the dusty gold green door. अब टॉम बता रहा है अंकल रियान से कि मैं बहुत सालों से यहाँ पर 6 सालों से मैं स्कूल में हूँ, लेकिन जब मैं 4 साल का था तब से मैं यहाँ पर हूँ और सब कुछ तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन ये जो ग्रीन डोर है, ये जो बड़ा सा हरा दरवाजा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता चला बहुत टाइम। फिर अंकल रियान क्या कह रहे हैं? यू मेक इट साउंड मिस्टीरियस। Where is this green door? तुम्हारी बातों से तो कुछ रहस्यमयी लग रहा है। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय। तुम्हारी बातों से तो कुछ रहस्यमयी पता चल रहा है। कौन सी ग्रीन डोर की बात कर रहे हो तुम?
वेयर इज दिस ग्रीन डोर, कहाँ पर है वो हरा दरवाजा? टॉम, फिर टॉम क्या कहता है? इट्स डाउन पास्ट मिसेस जोएल्स रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। अब टॉम बता रहा है कि वो नीचे की तरफ है, मिसेस जोएल्स के रूम के पास जो कॉरिडोर है वहां पर जो हरा दरवाजा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट शी नेवर गोज इन देयर, लेकिन जो मिस जॉयलिस है वो कभी भी वहां पर नहीं जाती, उस ग्रीन दरवाजे के पास कभी नहीं जाती। Nobody uses the dusty old green door, कोई भी उस धूल से भरे हुए, डस्टी यानी कि गंदे धूल से भरे हुए हरे दरवाजे की तरफ नहीं जाता। अंकल रेयान, गो ऑन, टेल मी मोर। हाँ हाँ, और बताओ, मुझे और बताओ उस ग्रीन डोर के बारे में। टॉम फिर क्या कहता है? दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, जैक, तारा एंड आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर यानी कि जानना, किसी चीज के बारे में और अधिक जानकारी लेना। तो टॉम बता रहा है कि दिस मॉर्निंग, इसी सुबह, टॉम, जैक, तारा एंड आई, जैक, तारा और मैं, डिसाइडेड टू एक्सप्लोर, हमने तय किया कि हम लोग कुछ और भी जानेंगे। So during playtime, we headed inside towards the old green door. So during playtime, जब खेल का समय हुआ, जब खेल का समय स्टार्ट हुआ, तब हमने डिसाइड किया कि हम वहां पर जाएंगे towards the old green door. कहाँ पर जाएंगे? ग्रीन डोर। ओल्ड ग्रीन डोर के पास जाएंगे। कब जाएंगे? जब प्ले टाइम स्टार्ट हुआ तब जाएंगे। अंकल रेयान, then what happened? Come on, Tara, now you tell me. तब अंकल रेयान कहते हैं, हाँ तब क्या हुआ? तारा, तुम मुझे बताओ। किससे पूछ रहे हैं अंकल रेयान? तारा से पूछ रहे हैं कि हाँ आगे क्या हुआ? अब तारा तुम मुझे बताओ। तारा, अब तारा क्या कह रही है? We passed the staff room, past the lab. हम स्टाफ रूम से गुजरे और लैब से होकर गुजरे। स्कूल का जो स्टाफ रूम था वहां से हम गुजरे और लैब को क्रॉस किया। एंड दैट वाज व्हेन वी सॉ एन eerie light was shining bright behind the old green door. और जब हमने सब कुछ क्रॉस करके हम दरवाजे के पास पहुंचे तो हमें एक अजीब सी लाइट दिखाई दी। कहाँ पर दिखाई दी? उस ओल्ड ग्रीन डोर के ऊपर एक अजीब सी लाइट दिखाई दी। ये कौन बता रहा है? तारा। वेरी गुड। तारा बता रही है कि जब हम स्टाफ रूम और लैब को क्रॉस कर वहां पर पहुंचे जहां पर ग्रीन डोर था, तब हमें एक अजीब सी लाइट दिखाई दी। अंकल रेयान क्या कह रहे हैं? Then what did you do? Tell me, Tom. Tom, फिर बताओ तुमने क्या किया? फिर टॉम क्या कह रहा है? We crept up close and then we heard what none had heard before. हम उस दरवाजे के एकदम नजदीक पहुंचे और तब हमने एक ऐसी आवाज सुनी जो हमने कभी नहीं सुनी थी। टॉम क्या बता रहा है कि हम जब दरवाजे के नजदीक पहुंचे तब हमने ऐसी आवाज सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। A scratchy sound that moved around behind the old green door. He stumbles a little. अब ये बताते बताते टॉम थोड़ा सा हिचकिचा गया और उसने क्या बोला? A scratchy sound. Scratchy यानी कि कुछ खुरचने की आवाज, कुछ अजीब सी खिचखिचाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? तो ओल्ड ग्रीन डोर के पास से आ रही थी। कैसा साउंड आ रहा था? स्क्रैची साउंड आ रहा था। कैसा साउंड? स्क्रैची सा साउंड आ रहा था, कुछ अजीब सा खिचखिचा सा साउंड आ रहा था। कहाँ से? दरवाजे के पास से। दैट मूव अराउंड बिहाइंड द ओल्ड ग्रीन डोर। किसके पीछे से? बिहाइंड द ओल्ड ग्रीन डोर। दरवाजे के पीछे से वो अजीब आवाज आ रही थी।
और ये बताते बताते वो थोड़ा सा हिचकिचा गया, डर गया। नाउ योर टर्न जैक फॉर यू लिटिल स्पीच। अब टॉम क्या कह रहा है, जैक से कह रहा है, जैक अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तो कुछ बताओ। किससे कह रहा है टॉम? जैक से कह रहा है कि जैक अब इट्स योर टर्न, अब तुम भी कुछ बताओ। अब जैक बोल रहा है, जैक क्या बोल रहा है? And then we heard the terrible teeth. और तभी हमें एक दांत अजीब सा साउंड आया, टीथ का अजीब साउंड आया। टेरिबल, टेरिबल यानी एकदम भयानक साउंड आया। They started to gnash and block. Gnash and block यानी कि दांतों जो चलाने की जो आवाजें होती है, gnash and block, और ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी टीथ से। And then they started to chew upon. Chew यानी कि चबाना। chew मतलब चबाना। तो अचानक से चबाने की आवाजें आने लगी। The terrible old green door, वो भयावह हरा पुराना दरवाजा। Then we heard a chilling scream. Scream यानी कि शोर, चिल्लाना, चिल्लाहट। तभी हमने एक अजीब सी डरावनी चिल्लाने की आवाज सुनी। And then a growling roar. Roar यानी कि दहाड़ना, बहुत जोर का दहाड़ सुनाई दिया। Then something started to pound against the terrible old green door. और तभी ऐसा लगा कि जो बड़ा बड़ा पुराना दरवाजा है उसको कोई धक्का दे रहा है या उसको कोई फोर्स कर रहा है, उसके पीछे कोई है। फिर अंकल रियान क्या कह रहे हैं? यू आर मॉकिंग मी स्कैर्ड, वेयर यू स्कैर्ड। अब तुम लोग मुझे डरा रहे हो, कैसे तुम लोग ऐसे डर गए? तब तुम लोग नहीं डरे? अब वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, अंकल रियान क्या कह रहे हैं? यू आर मॉकिंग मी स्कैर्ड, तुम सब मुझे डरा रहे हो। वर यू स्कैर्ड, क्या तुम नहीं डरे? फिर टॉम क्या कह रहा है? ऑफ कोर्स वी वरंट, हाँ श्योर, बिल्कुल हम नहीं डरे। ओह नो, ऑफ ran तारा, I followed her at speed, not done before. लेकिन तारा जो थी वो बहुत तेजी से दौड़ी, फिर हम भी उसके पीछे पीछे दौड़े। Then strange to see Jack few pastime away from the green door. अब जैक को हमने कुछ थोड़ी देर बाद उसी दरवाजे के पास देखा। जैक क्या कह रहा है? As we got out, जब हम वहां से बाहर आ गए, the whistle went and straight away I swore that never again would I hear that terrible old green door. अब जैक कह रहा है, as we got out, जब हम वहां से आ गए, बाहर आ गए, the whistle went and straight away I swore. तभी मैं सच बता रहा हूँ, एक सीटी की, एक विसल की आवाज आई, that never again would I go near that terrible door. उसके मन में एक आवाज आई, उसको एक ऐसा शोर सुनाई दिया कि उसने डिसाइड किया कि अब मैं कभी भी उस हरे दरवाजे के पास नहीं जाऊंगा। तारा क्या कहती है? Then Mr. Lee said, मिस्टर ली ने कहा, Come you three. मिस्टर ली ने क्या कहा? तुम तीनों यहाँ आओ। I need some help in the store. मुझे तुम तीनों की कुछ हेल्प चाहिए स्टोर में। And I suddenly knew he was taking us to that terrible old green door. और मुझे ऐसा लगा कि अब ये हमें उसी पुराने भयानक दरवाजे के पास लेकर जाएंगे। कौन लेकर जाएगा? मिस्टर ली। कौन लेकर जाएगा? मिस्टर ली लेकर जाएंगे उस पुराने दरवाजे के पास। His eyes grew red as if they bled. उनकी आंखें एकदम लाल हो गई, ऐसा लग रहा है कि उनमें ब्लड आ रहा हो। His hand bent into a claw. उनका हाथ झुक गया। We ran as fast as our legs could move
and I have no doubt we'll never find out what's behind that horrible green door. उनके हाथ अजीब से थे और मिस्टर ली को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में ब्लड आ रहा हो। हम बहुत तेजी से वहां से भागे और हमने ये डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि उस पुराने हरे दरवाजे के पीछे क्या है। और ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज एंसल। किसके द्वारा? जॉन। तो यहाँ से ये एडवेंचरस जो चैप्टर था, ये एडवेंचरस स्टोरी थी, ये खत्म होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक पोएम है आपके इस बुक में, विंड ऑन द हिल। इसको निकालिए। यस मैम। ए मिलने ने लिखा है विंड ऑन द हिल। विंड यानी, विंड मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंड? विंड। यस, विंड। विंड हवा। मीन्स बताना। विंड मतलब हवा। ऑन द हिल, हवा कहाँ पर है? हिल पर है। हिल क्या होता है? विंड। हिल क्या होता है बच्चों? हिल यानी कि पहाड़, जो माउंटेन जैसे एरिया होते हैं ना, पहाड़, हिली एरिया, पहाड़ी जो एरिया होता है उसको हिल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? विंड ऑन द हिल। जो हवा है वो कहाँ पर है? हिल पर है, पहाड़ों पर है। What all do you do on the windy day? अगर बहुत तेज हवा चलती है तो आप लोग क्या करेंगे? Do you fly paper planes or kites? क्या करोगे? अगर बहुत तेजी से हवा चलती है, कोई ऐसा दिन है जिसमें बहुत हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज विंड है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या खेलेंगे? आप लोग बताइए, क्या खेलेंगे? मैम काइट उड़ाएंगे या फिर पेपर प्लेन? पेपर प्लेन। कौन पेपर प्लेन उड़ाएगा? आयुषी, आप क्या उड़ाएंगे? काइट और पेपर प्लेन। तो मितुल, आप काइट उड़ाएंगे? नो मैम। तो पेपर प्लेन? यस मैम। हाँ, तो जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो यहाँ पर हवा के बारे में, विंड के बारे में एक पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि कहाँ से विंड आती है और कहाँ को जाती है। कोई भी नहीं बता सकता मुझे, ना ही तो मुझे पता है कि ये जो हवा है ये कहाँ से आ रही है और कहाँ को जाएगी। किसके बारे में बात हो रही है? हवा के मैम। गुड, हवा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, ए मिलने ने लिखा है कि nobody can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. कोई को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से हवा आती है और कहाँ जाती है। It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. It's flying from somewhere. कहाँ, पता नहीं कहाँ से, कहीं से तो आती है। As fast as it can, जितनी तेजी से हो सकती है उतनी तेजी से आती है। I couldn't keep up with it, not if I ran. मैं इसका पीछा नहीं कर सकता, मैं इसको, इसके साथ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। किसकी बराबरी नहीं कर सकता? हवा। हवा की। जब बहुत तेजी से हवा आ रही है तो वो इतनी तेजी से पता नहीं कहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है,
और मैं कितनी भी तेजी से दौड़ लूं, मैं हवा के साथ मैच नहीं कर सकता। But लेकिन if I stop holding the string of my kite, I would blow with the wind. It would blow with the wind for a day and a night. So, but if I stop holding, लेकिन अगर मैं पकड़ना छोड़ दूं, stop holding यानी कि पकड़ना छोड़ दूं, the string of my kite, string मतलब जो डोरी होती है, जो काइट की जो पतंग की डोरी होती है, the string of my kite, अगर मैं अपने पतंग की डोरी को स्ट्रिंग को छोड़ दूं, it would blow with the wind. ये किसके साथ उड़ जाएगी? विंड के साथ उड़ जाएगी for a day and a night. पूरे दिन पूरे रात वो उड़ती ही जाएगी। कौन उड़ती जाएगी? मैम काइट। हवा। काइट, जो पतंग है वो उड़ती ही चली जाएगी अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो। And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. और जहां भी जब भी मैं इसको प्राप्त करूंगा, जहां भी मुझे पतंग दिखाई देगी, तो मुझे ये पक्का पता है कि ये पतंग वहीं जा रही है जहां पर हवा जा रही है, जहां पर जिस ओर विंड जा रही है। So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from nobody knows. तो उस काइट को देखकर, उस काइट की दिशा को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि हवा किधर जा रही है, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि हवा कहाँ से आती है। किसी को पता है कि हवा कहाँ से आती है? कोई बता सकता है? जो विंड है वो कहाँ से आती है? नहीं पता? नो मैम। ऐसे ही ए मिलने को भी नहीं पता है। तो ये पोएम आपकी यहाँ से फिनिश हो गई है। दोनों चैप्टर और पोएम समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? नो नो मैम। क्लियर है ना? यस मैम। ओके, तो यहीं से आपका ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू मैम।